खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। सारा जलाल, सारी हशमत, सारी बुजुर्गी और सारी सताइश सिर्फ एक ही नाम को जाती है और वो है खुदावंद यीशु अल मसीह। बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, खुदावंदों का खुदा, नबियों का नबी, पैगंबरों का पैगंबर, रसूलों का रसूल, कायनात का खालिक और मालिक। सब नामों से बड़ा नाम, अफजल नाम, आला नाम, और वो है यीशु अल मसीह। यीशु अल मसीह ने अपने लोगों को फरमाया, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में यूँ लिखा है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम ज़मीन के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे खुदावंद के कलाम में नमक का जिक्र किया गया है कि तुम ज़मीन के नमक हो। खुदावंद यीशु अल मसीह एक किस्म की मिसाल दे रहे हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। तुम ज़मीन के नमक हो। अगर नमक खाने में ना मिलाया जाए तो खाने का मज़ा नहीं रहता है। इसलिए हर एक खाने में थोड़ा बहुत नमक ज़रूर शामिल करता है ताकि उससे खाने का टेस्ट बन जाए, खाने का मज़ा आ जाए। लेकिन अगर वो मज़ा नमक का ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ बेमज़ा हो जाती है। इसलिए नमक का होना हर चीज़ में लाजमी है। सेकंडली, दूसरी बात यह है कि चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए नमक लगाया जाता है ताकि उससे चीज़ों जो है वो प्रिजर्व रहें, महफूज रहें और उनको बैक्टीरिया ना लगे, प्रॉब्लम्स ना हो। और सॉल्ट की बहुत अहमियत है। सॉल्ट वाला खाना आप पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन मीठा खाना जो है स्वीट, वो बहुत कम आप खा सकते हैं। तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने लोगों को तमसील के ज़रिए से, एग्जाम्पल के ज़रिए से ये बताया है कि तुम ज़मीन के नमक हो। यानी मसीही लोग, इनका किरदार, इनका बोलचाल, इनके तौर तरीके, जो फॉलोअर, जो मसीह खुदावंद के फॉलोअर हैं, मसीह खुदावंद के पैरोकार हैं, इनके तौर तरीके, इनका बोलचाल, इनकी डीलिंग दूसरों के साथ, इनका बिहेवियर दूसरों के साथ एंटायरली डिफरेंट होता है। क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया है, मिसाल के तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। किसी और मज़हब में ये बात नहीं पाई जाती है कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये सबक, ये दर्स सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने पैरोकारों को, जो खुदावंद को मानने वाले हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले हैं, यानी मसीही लोग, उनको ये किरदार खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है, उनको ये टीचिंग खुदावंद यीशु मसीह ने दी है कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। और यही एक वजह है कि जो मसीही लोग हैं, अगर उनसे कोई ज्यादती भी कर देता है तो उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मसीही लोगों को ये कुव्वत दी है, मसीही लोगों को यह सिखाया है, उनको दरस दिया है कि तुम एक दूसरे को माफ़ करो।
अगर तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती भी करता है उसको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। तुम्हारा आसमानी बाप खुद उससे बदला लेगा, तुम्हारा आसमानी बाप खुद उस सबको सही करेगा तुम्हारे लिए। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो उसके पैरोकार हैं उनको नमक से शबीह दी है कि वो तुम ज़मीन के नमक हो। नमक से मिसाल दी है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह नमक के बगैर खाने का कोई मज़ा नहीं रहता, इस तरह दुनिया में मसीही लोगों के बगैर दुनिया का कोई लुत्फ़ नहीं, कोई मज़ा नहीं। दुनिया में तब्दीली लेके आने के लिए जो मसीही लोग हैं वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। जहाँ लोग एक दूसरों से नफ़रत करते हैं, मसीही लोग वहाँ पे मोहब्बत करते हैं। जहाँ उन्हें कोई सताता है वो उनके लिए बरकत चाहते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं। जो उनको दुख पहुँचाते हैं, अज़ीज़ें देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये दरस हमें दिया है, अपने लोगों को ये दरस दिया है कि तुम अपने दुश्मनों को माफ़ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, और जो तुम्हारे सताने वाले हैं उनके लिए तुम बरकत चाहो। दूसरे मज़हब में देखो, अगर कोई एक मारता है तो वो कोशिश करते हैं दो मारने की। अगर उनका कोई एक आदमी को कत्ल कर देता है, वो कहते हैं अच्छा इन्होंने हमारे एक आदमी को कत्ल किया, हम 10 आदमी को कत्ल करेंगे। यानी इंतकाम वाली स्पिरिट पाई जाती है, गुस्से वाली स्पिरिट पाई जाती है। और गुस्से वाली स्पिरिट, तकब्बुर वाली स्पिरिट, इंतकाम लेने वाली स्पिरिट किसमें है? शैतान में है, अबलीस में है। खुदावंद में इस किस्म की बात नहीं पाई जाती है कि तुम इंतकाम लो। इसलिए मसीही लोगों का ये काम है कि वो जहाँ पे भी रहते हैं अपने बोलचाल के ज़रिए से, अपने तौर तरीके के ज़रिए से, अपने चाल चलन के ज़रिए से बताएं लोगों को कि हम किस खुदा को मानते हैं, और हम उस खुदा को मानते हैं जो सबसे ज़्यादा अफजल है, जो सब खुदावंदों का खुदा है, और वो एक ही खुदा है जिसका नाम है खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह यीशु अल मसीह। और जो यीशु अल मसीह के मानने वाले हैं वो जहाँ पे भी हों वहीं पे रोशनी की तरह रोशन रहते हैं। और रोशनी के बारे में क्या है कि जो यहाँ पे एक और तमसील दी गई है कि जो शहर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता, क्योंकि उसकी रोशनी दूर दूर से लोग उसको देख लेते हैं। इसी तरह मसीही लोग हैं, उनके किरदार से, उनके बोलचाल से, उनके तौर तरीके से लोग फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये डिफरेंस है, ये आदमी बिल्कुल डिफरेंट है दूसरों से। और खुदावंद यीशु अल मसीह की उसमें तमजीद होती है, उस खुदा की, उस रब की तमजीद होती है जिसने इस दुनिया में हमें भेजा है। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने लोगों को नमक से शबीह दी है कि तुम ज़मीन के नमक हो, तुम ज़मीन के नूर हो। और नूर का काम क्या होता है? तारीकी को दूर करना। और नूर तारीकी में जब तारीकी में नूर चमकता है तो तारीकी क्या होती है? गायब हो जाती है। यही एक वजह है कि मसीही लोग जहाँ पर भी हों, मसीह के मानने वाले जहाँ पर भी हैं, वहीं पर वो डिफरेंस पैदा करते हैं। यही वजह है कि जो मसीह के पैरोकार हैं वो दुनिया में दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी तादाद मसीही लोगों की है जो दुनिया में है और दुनिया पर हुकूमत करते हैं, दुनिया को खाने पीने के लिए देते हैं, दुनिया की हेल्प करते हैं। जहाँ पर भी मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, तूफ़ान आता है, ज़ल्ज़ला आता है, मसीही लोग सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और लोगों को फुल केयर देते हैं। क्योंकि ये सबक हमें खुदावंद यीशु अल मसीह से मिला है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। अगर कोई नंगा है तो उसको कपड़े पहनाओ, अगर कोई भूखा है तो उसको खाने के लिए दो, अगर कोई प्यासा है तो उसको पीने के लिए दो। और यही एक वजह है कि मसीही लोग दूसरे मज़हब की तरह नहीं कि सेल्फिश हो। इनमें सेल्फिशनेस वाली बात नहीं होती। ये हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि ये
सेवा खुदावंद यीशु अल मसीह का है। ये सेवा खुदावंद का है। खुदावंद लोगों की मदद करता है, खुदावंद लोगों की हिफाज़त करता है, खुदावंद लोगों को खाने पीने के लिए देता है। और यही सबक उसने अपने लोगों को दिया है कि तुम भी मेरे नक्शे कदम पे चलो और तुम भी इस तरह करो। अगर तुम किसी को भूखा देखते हो उसको खाने के लिए दो, अगर किसी को प्यासा देखते हो उसको पीने के लिए दो, अगर किसी को नंगा देखते हो उसको तुम कपड़े पहनाओ, अगर तुम देखते हो किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं उसको रहने के लिए जगह मुहैया करो। खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें मोहब्बत का दर्स दिया है कि हम मोहब्बत की रूह से, मोहब्बत से हर एक के साथ पेश आए, हर एक की मदद करें। और खुदावंद यीशु मसीह नूर है और हम भी नूर बन के इस दुनिया में रहें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और तौफीक दे कि आप रोज़ रोज़ खुदावंद के कलाम पर अमल करें, उसके नक्शे पर चलें और इस दुनिया में एक रोशन सितारे बन के रहें।